जिसके पास एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और पैसा। त्रिशूल देखें, त्रिशूल, आज का त्रिशूल यही है, टेक्नोलॉजी, पैसा और एजुकेशन, वही सब कुछ है जिसके पास ये तीनों वही राज कर रहा है। अमेरिका, यही तीन चीज है, इजराइल, यही तीन चीज, पाकिस्तान, तीनों खत्म। बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ये भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया यार। जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। याद रखना, जिस दिन भारत धार्मिक लोगों के हाथ में आएगा, पहला निशाना बनेंगे दलित, छोटे जाति के लोग, पहला निशाना। याद रखो, जब संविधान नहीं था, जब अंग्रेज नहीं थे, जब मुगल नहीं थे, ना दिल्ली सल्तनत का राज था, ना मोहम्मद बिन कासिम आया, ना गौरी आया, ना गजनबी आया, ना बाबर आया, ना दलहौजी आया। आज से अब जाओ गुप्ता काल में, जाओ पुराने काल में, दलितों के पीछे बोरा बांध दिया जाता था। जब वो चलते थे तो फिर उस पीछे बोरा जो था रहता था, वो उनके कदमों के निशान मिटाते थे। आगे घड़ा बांधा जाता था कि हल्का सा कहीं थूक या पसीना ना गिर जाए, उसमें हो जाए। जाओ उस काल में जब यहाँ कोई विदेशी आक्रमणकारी नहीं होता था। याद करो, वहां पे दलित महिलाओं को त्रावणकोर में स्तन ढकने की इजाजत नहीं थी, और नीचता की हद थी। स्तन अगर छोटा रहेगा तो कम टैक्स, स्तन बड़ा रहेगा तो ज्यादा टैक्स। सोचिए, नीचता की हद हो गई थी यहाँ। ये इस बात से भी पता नहीं आप लोगों को ये बात मालूम है कि नहीं मालूम है, तकरीबन इनको एक अपनी कोचिंग छोड़कर एक दूसरी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए तकरीबन 107 करोड़, हाँ 107 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, जिसको मना करके इन्होंने। सर, हम अपने कोचिंग में 200 रुपए में पढ़ाते हैं, हमको लेके चले जाते तो उसका लाखों चार्ज करते। गरीबों का क्या होगा सर? वाह, क्या बात है। 107 करोड़ से शायद हम कुछ घर बना लेते, लेकिन ठुकरा के जो बच्चों को पढ़ाया है ना, आज हिंदुस्तान के हर भारतीयों के दिल में मेरा एक घर है। क्या बात है साहब, क्या बात, वाह। में क्या होता है ना, जो ये ज्यादा फीस वाले हैं वो ये कहते हैं, अरे वो उस लेवल का टीचर है इसलिए इतना सस्ता पढ़ा रहा है, इस स्टैंडर्ड का आना है तो तुम्हें अच्छे पैसे देने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले मेहनत किए कि उस स्टैंडर्ड पे जाए, फिर दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बनाए, उसके बाद सबसे कम फी में पढ़ाए। हम अब कहो कि इस स्टैंडर्ड दुनिया भले धोखा दे सकती है, सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी, कभी नहीं। इसलिए आप ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से। मजबूरी बस अगर आपको यहाँ से जाना भी पड़ा ना, तो ज्यादा देर आप रुकिएगा नहीं। आपको पढ़ाई में वो ताकत होती है कि निचले पावदान पर रखिएगा ना तो टॉप पे जा सकते हैं। इसलिए नहीं, आप कभी प्लान मत बनेंगे, जो पढ़ना पढ़ लो, तुरंत पढ़ लो। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। तो अमेरिका में योगा सेंटर खुल रहा है, भारत में डांस क्लास शुरू किया है, हाई नचनियन सब आ गए हैं सर। इनका डांस इसलिए चल रहा है कि छोट कपड़ा पे नाच रही है। इनकी औकात नहीं है कि भारत का भरतनाट्यम गान सके। जो सो कॉल्ड नचनिया है सब में इंस्टाग्राम वाली, इनकी औकात नहीं है कि भरतनाट्यम गा सके। और भरतनाट्यम में बहुत टफ होता है भरतनाट्यम, हाँ अभी ना करेगा इन लोग। मधुमक्खियां जीवन भर स्ट्रगल करके एक मोम से छत्ता बनाती है, उस छत्ते में अपना अंडा देती है, और उसके बाद उसमें शहद भरती है, ये उम्मीद में कि उनके बच्चे उस अंडा से निकलेंगे, वो शहद खाएंगे। जब पतझड़ का मौसम आएगा, जब कोई फूल नहीं होगा तो हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? और हम लोग धुआं करके अब पूरा मधुमक्खी भगा देते हैं, तो जो उड़ने लायक है वो तो भाग गई, और जब काटते हैं ना उसका पूरे बच्चे मर जाते हैं। अंडा के अंदर छोटे छोटे बच्चे जो भाग नहीं पाते हैं, मर जाते हैं। मधुमक्खियां फिर भी घेरी रहती हैं, शहद के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए।
अब फिर हम शहद निकाल के आते हैं और ये कहते हैं कि जीव हत्या नहीं करिए, शहद शाकाहारी है। शहद क्या है? और जीव हत्या नहीं। तो घर उजाड़ के निकला है, किसी का खानदान उजाड़ के निकला है। जिला में कोई पद खाली होगा तो डीएम ले लेगा, राज्य में कोई पद खाली होगा तो सीएम ले लेगा, और देश में कोई मंत्रालय का पीएम ले, पीएम सीएम डीएम। लोग कहते हैं राजा बनोगे पढ़ लिख के, देखना डीएम का पद एक राजा के बराबर है। वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, अपने लिख के दे दिया ना कि ये मंत्री हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को दिक्कत हो जाएगा ना, तो उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाएगा। उसके बाद भले तुम डीएम का ट्रांसफर करा दो, सस्पेंड करा दो, जो भी करा दो, वो अलग बात है, वो तुम्हारा पावर है। मान के चलिए कोई मंत्री है, उनका पावर है, लेकिन जिस तम टाइप तो वो अपने पद पे रहेगा, उस समय अगर लिख के दे दिया कि आपके आने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, आप नहीं उतरने हेलीकॉप्टर, तो नहीं उतरेंगे आप। सीज फायर, सीज फायर। और देश देखिए, देश आधा ही ऐसा कह रहा है कि मोदी जी जो करते हैं सही करते हैं। आए थे पत्रकार साहब मानक गुप्ता, न्यूज 24 से शायद आए, वो भाई साहब पूरा प्रयास कर रहे थे कि मोदी जी ने सही किया, सीज फायर करके सही किया। बार बार कह रहे थे कि परमाणु हमला हो जाता तब तो क्या सजाने के लिए रखे हैं परमाणु बम? हो जाता तो हो जाता। अरे वो बूढ़ा अटल बिहारी वाजपेयी से पूछिए, कारगिल की लड़ाई में बफोर्स तोप लेके चढ़ गए थे, मारे 24 दिन तक बिना रुके, दिन और रात कंटिन्यू बम मारे थे, दिन और रात। कारगिल की पहाड़ी सफेद बर्फ से काला हो गया था, तो रोक ली, सीज फायर करा दी अटल बिहारी वाजपेयी से। हाँ, एक भी आतंकवादी अगर है वहां पे तो सीज फायर नहीं होगा।